जय हिंद मित्रों। हम आज बिहार बजट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो लेकिन हम पहले बजट का परिभाषा जाने, बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बजट का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग क्या है, बजट क्या है, एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा। यह एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से क्या करता है, अर्थव्यवस्था सरकार की आय व्यय जो योजना बनाती है, प्लानिंग बनाती है, जो खर्च होती है, कमाई होती है, कितना खर्च किस क्षेत्र में करना है, इसके बारे में हम लेखा जोखा होता है। तो इसके बारे में हम लोग जाने। तो बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। ये क्या है, फ्रेंच शब्द है। क्या है, बजट एक फ्रेंच शब्द है। तो इसका शब्द होता है बोगेट्स। बोगेट्स में क्या होता है, उसका मतलब होता है छोटे चमड़े का थैला होता है, छोटे चमड़े का थैला होता है। तो पुराने समय में वित्त मंत्री पैसों के हिसाब किताब के लिए क्या करते, चमड़े का थैला का प्रयोग करते थे। तो हम लोग जाने कि बजट क्या है, व्यक्तिगत बजट होता है, किसी का होता है, उसके बाद होता है व्यवसाय बजट होता है, किसी सरकारी बजट होता है। हम लोग सरकारी बजट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सरकारी बजट क्या होता है, तो हम लोग जान ले। सरकारी बजट हम लोग सरकार द्वारा देश के विकास के लिए आगामी वर्ष की कमाई, टैक्स, खर्च, जितनी खर्च हुआ सड़क के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लेखा जोखा है। तो हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि बीपीएससी में जो प्रश्न पूछी जाती है तो इसमें क्या है, बजट से 5 से 6 प्रश्न आती है सवाल। तो हम लोग को तैयार रहना है, करेंट अफेयर्स में बजट को अच्छी तरह से पढ़ना है। क्योंकि भारतीय बजट और बिहार बजट, हम बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार बजट को बहुत अच्छी से पढ़ना है। तो हम लोग क्या कर रहा है कि एक दिन पहले क्या होता है, 2 फरवरी को आया था बिहार सर्वे आया, तो अगले दिन क्या आता है, बजट आता है। तो बिहार का वित्त मंत्री कौन है, वीरेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत किया। तो जो बजट था कितना, वर्तमान जो बजट है कितना है, इसमें आंकड़ा आ जाता है। इसमें जो है ना 13.1 लाख करोड़ रुपए जो आती है, इसका क्या आंकड़ा आ जाता है। तो इसमें कर रहा है 2026 जो 2026-27 में जो व्यय होती है ऋण चुकौती को छोड़कर जो सरकार जो खर्च करती है, तो इसमें है कि अनुमान लगाया गया है कि इस बार बजट सबसे क्या है, इसमें है कि जिस क्षेत्र में काम करना है, तो इस बार जो पूंजीगत व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय है 63,485 करोड़ रुपया खर्च करना। कितने, लगभग 18.26%। राजस्व प्राप्ति कितना है, 65% करना। इसके बाद कह रहा है कि जो अनुमान है कि जिसके अनुसार योजना बनाने का व्यय करना है 35% करना है। देखिए ये थोड़ा सा क्या किया, उसी का ले लिया, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा डीप जानने, तो बजट क्या है इसमें। तो हम लोग चर्चा के लिए क्या बोल रहा है कि 7 निश्चित योजना रोडमैप तैयार करने, प्रति व्यक्ति आय को दुगुनी करना है, 1 करोड़ रोजगार सृजित करना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना करोड़ रुपये किया गया खर्च, तो शिक्षा के क्षेत्र में 68,216 करोड़ रुपया आवंट किया। शिक्षा स्कूली शिक्षा, शिक्षक सहयोगी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर और सीखने की गुणवत्ता को प्राथमिकता दिया गया। तो इसमें तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसी जो है अनुमान, जो सकल घरेलू उत्पाद में जीएसडीपी 2026 13 इतना अनुमान लगाया गया। तो केंद्र बजट के योजना 10% अनुमान लगाया गया, वृद्धि का अनुमान लगाया गया। जो 2026-27 में व्यय, ऋण चुकौती क्या जो है ना, जो सरकार को खर्च करनी है, तो इतनी अनुमान लगाया कि 4,465 करोड़ रुपया 19% कम है। इसके मतलब हम लोग कह रहा है कि अनुमान है जो ऋण चुकौती को छोड़कर बजट 2,94,000 इतने करोड़ रुपये 36% है। तो देखिए हम लोग को यहाँ से जानते हैं नीतिगत व्यय, इसमें ज्यादा प्रश्न आती है, तो इतना डाटा याद नहीं, संभव नहीं है। तो डाटा के लिए हम क्या करेंगे, पीपीटी बना करके दे देते हैं कि पूरे फाइल खुल गया है। तो इतनी हम लोग क्या करते हैं, मैं सामने कुछ रखा हूँ, तो हम लोग इसके उसको आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगी। तो इसके पीपीटी बनाने के समय लगा, अब कम समय के कारण से पीपीटी नहीं बना सकता हूँ, संभव नहीं है। तो हम देखा तो
PDF उतनी है नहीं अवेलेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 निश्चित, थर्ड आया 25 से 30 के बीच 7 निश्चित रोड मैप तैयार किया गया। प्रमुख लक्ष्य है कि व्यक्तिगत आय को दुगुना करना, औद्योगिकरण को तेजी लाना, किसानों की आय बढ़ाना, शिक्षा के और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार करना, नए नियोजित शहर विकसित करना, जीवन स्तर का सुगम बनाना, किसानों की आय को सहायता करना, राज्य सरकार जननायक कपूरी ठाकुर किसानों को सम्मान निधि योजना बनाना, जिसमें क्या करा, किसानों की प्रति वर्ष 3,000 रुपये दी जाएगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली 6,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त औद्योगिक हब बनाएगा। अमृतसर और कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर द्वारा दूसरी चरण विकसित की जाएगी। रक्षा कॉरिडोर और फार्मासिस्ट पार्क और फिटनेस सिटी विकसित की जाएगा। उसके बाद है 5 नए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और सार्वजनिक बसों CNG इलेक्ट्रिकल जो बस चलेगा, बसों की परिवर्तित की जाएगी। 2000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। 2025-26 का बजट है। जो बिहार का बजट है, बिहार का बजट अर्थव्यवस्था GSDP 2025-26 में बिहार GSDP का जो 8.6% वृद्धि का अनुमान है। जो क्षेत्र में क्या कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा सेक्टर में, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय सेक्टर में जो है 23%, 54% का ये प्रति व्यक्ति आय। जो प्रति व्यक्ति आय कितना है 2024-25 में बिहार प्रति व्यक्ति GSDP का वर्तमान कीमतों पर अनुमान कितना 76,490 रुपया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। भारत के प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में इतने रुपए हैं, कितने हैं 2,34,859 रुपये, पिछले वर्ष के 9% अधिक हुई है। लेकिन हम लोग को हर क्षेत्र में क्या कर ऋण के चुकौती करना है, तो छोड़कर जो अनुमान है 3,24,925 करोड़ रुपए अनुमान है, 12% वार्षिक है। तो जो दर्शाया है, हम लोग को ये जानना है यार, उतनी डीप नहीं जाना है। तो हम लोग को महिला के लिए क्या है, जो सितंबर 2025 में क्या किया, महिला की उपदेश था महिला रोजगार आजीविका अवसर, आजीविका महिला के लिए क्या किया गया था 10,000 रुपया, 1,56,00,000 महिला करोड़ 10 लाख रुपया, 10,000 रुपया प्रारंभिक अनुदान दिया जा चुका है। 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 25-26 में राजस्व व्यय का संशोधित अनुमान बजट का अनुमान 36% अधिक है। बिजली सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिला को नगद हस्तांतरण की बढ़ोतरी 2025-26 में पूंजीगत व्यय, जो पूंजीगत व्यय है तो इसमें क्या कर रहा है, महिला की नगद हस्तांतरण की गई। इसमें कर पूंजीगत व्यय में 39,377 रुपया प्रस्तावित किया गया। तो हम लोग को हर क्षेत्र में सरकार खर्च करे। राजस्व प्राप्ति कितना है, तो राजस्व प्राप्ति जो अनुमान दिया गया है, क्या अनुमान दिया गया, तो अनुमान दिया गया है जो 2025-26 का जो अनुमान है, 25-26 का हम लोग याद करें तो इसमें कितना है 36%, इसमें 37% पूंजीगत परिव्यय। इस प्रश्न आता है राजस्व प्राप्ति कितनी आएगा, डाटा भी याद करना है। 3,41,883 रुपया, पूंजीगत परिव्यय में 55,711 रुपया, 37%। और राज्य द्वारा दी गई ऋण के रूप में 2, तो टोटल कितना है, इतने दिया गया है 36%। प्रतिव्यय, राज्य की प्रतिव्यय आमतौर पर वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान करेगा, खर्च करेगा। एक हिस्सा सरकार खर्च करती है, बड़े हिस्से प्रतिव्यय पर वो बदों के रूप में आवंटित की जाएगी। प्राथमिकता फैसला लेने, राज्य में लचीलापन सीमित होने। 2026-27 में बिहार में जो है बजट है, तो इसमें 1,33,494 करोड़ रुपए खर्च करने के अनुमान है।
वेतन राजस्व प्राप्ति का 26%, पेंशन के रूप में 12%, ब्याज भुगतान में 9% खर्च शामिल है। जो कितना वेतन के रूप में 26%, पेंशन के रूप में 12%, ब्याज भुगतान के 9% खर्च शामिल है। जो सरकार क्या करती है, ब्याज के रूप में सरकार बड़ी बहुत से क्या कैसे एशियाई बैंक से लेती है, एसबीआई से लेती है, को वर्ल्ड बैंक से लेता है। सरकार अपनी योजना बनाती है, विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बिहार की योजना के लिए तैयार करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजना के शिक्षा विभाग द्वारा वेतन पर व्यय इतने करोड़ रुपया करने के अनुमान है। तो सरकार का देखो 29% वेतन के रूप में हम चर्चा किए थे, पेंशन के रूप में जो है क्या है, इसका बढ़ोतरी नहीं किया गया। देखो हम लोग को जानना है क्या शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो बजट किया कितना इतना आवंट किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में बजट सबसे ग्रामीण क्षेत्र में बजट आवंट किया गया। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बजट अनुमान लगाया गया। तो बजट किसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास में किया गया, कितना 2025-26 में कितना किया गया। मनरेगा के लिए बीबी जी राम जी जो योजना बनाई गई, तो इसके लिए 18,090 करोड़ रुपए आवंट किया गया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए इतने करोड़ योजना आवंट किया गया। सरकार विभिन्न प्रकार की योजना के माध्यम से जो सामाजिक कल्याण एवं पोषक के माध्यम से सरकार खर्च करेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इतने करोड़ रुपया सबसे ज्यादा किससे है, ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरा इसमें करेगा, तीसरा इसमें करेगा स्वास्थ्य सेक्टर में, क्योंकि दोनों आएगा मिलान करने के लिए। तो आपको पहले क्या कर ग्रामीण विकास में सबसे ज्यादा खर्च करिए, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी, उसके साथ साथ स्वास्थ्य परिवार के कल्याण के क्षेत्र में सरकार कर, ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार काम करे, सस्ती बिजली दरों को सब्सिडी करेगी 15,700 इतने करोड़ रुपया। उसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र में जिला पुलिस जितने करोड़ रुपया आवंट करेगी। शहरी विकास के क्षेत्र में 2,882 करोड़ रुपया आवंट करेगी। परिवहन के क्षेत्र में भी खर्च कर रही है। तो इतनी सब याद करना डाटा संभव नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट हम बोल रहे हैं, तो हम लोग जो हर चीज जो प्राप्तियां हैं अनुमान लगाएंगे। संसाधन के क्षेत्र में इतने करोड़ रुपया, तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे स्थानीय निकाय द्वारा जुटाए गए राजस्व को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को अपने राजस्व सेवाएं OSR को एकत्रित करने के 16वें वित्त आयोग स्थानीय निकाय केंद्र राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान पर अत्यधिक निर्भर। बिहार ग्रामीण स्थानीय निकायों को OSR कृषि GDP का इतने फीसदी, केरल में इतने फीसदी जो है, केरल का इतना, महाराष्ट्र में इतना है। शहरी स्थानीय निकाय में OSR गैर कृषि के क्षेत्र में इतनी योजना बनाई गई। सरकार विभिन्न प्रकार की योजना के माध्यम से सरकार क्या करे, आर्थिक सुधार के क्षेत्र संभव बना रही है। बिहार को प्रगति बिहार बनाने के लिए सरकार अग्रसर है। और इसमें क्या कह रहा है कि सरकार ने विभिन्न प्रकार के, जैसे कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय सबसे किसका है, पटना का, दूसरा उसके बाद क्या है, बेगूसराय का है, ठीक है, ये सब आती है सबसे प्रति व्यक्ति। और सबसे कम किसका प्रति व्यक्ति आय, शिवहर का, और उसके बाद अररिया का। यहाँ देखो जो प्रश्न आता है वो हम बता रहा हूँ, ऐसी मतलब नहीं कि हम पूरे PPT बना लेते हैं। तो बिहार का कितना है, जो पटना का कितना है, 2,41,000 जो प्रति व्यक्ति आए। बेगूसराय का दूसरा नंबर है। तो हर चीज को पढ़ाने का मतलब नहीं हो कि हम पूरे पढ़ा दिए, ये मतलब नहीं हुआ, प्रश्न बनने चाहिए। जैसे शिवहर का प्रति व्यक्ति आए सबसे कम है तो 38,214 रुपया। उसके बाद अररिया का 44,134 करोड़ रुपया। हम इसको बहुत अच्छा से याद किए थे पिछली बार भी, इससे शिवहर से मेरा बहुत अच्छा लगाव है। शिवहर मेरा वहाँ अच्छे दोस्त लोग रह रहे थे, थोड़ा सा लगाव शिवहर से। राज्य के बकाया ऋण में कुछ अन्य देनदारी शामिल नहीं है, आकस्मिक प्राकृतिक है,
जिन्हें राज्य को कुछ मामलों को चुकाना पड़ता है। राज्य सरकारी वित्तीय संस्था से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के आधार पर गारंटी देती है। मार्च 2000 जो मार्च 2000 क्या है, मार्च 2026 तक राज्य बकाया गारंटी इतने करोड़ रुपया अनुमान लगाया गया जीएसडीपी का। तो हम जो चर्चा का विषय है तो हम लोग उसके बारे में देखो अब आ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कितना फीसदी खर्च कर रहा है व्यय के रूप में? 21.7% आवंट कर रहा है। राज्य शिक्षा आवंट के औसत 14 अधिक कितना प्रतिशत 25-26 की तुलना में इतनी फीसदी अधिक है। उसके बाद स्वास्थ्य के सेक्टर में खर्च कितना कर रही है? अधिक है। व्यय के कितना 6.3% कर रहा है खर्च, औसत से 6.2%। हर सरकार पैसा खर्च कर रही है, हर ग्रामीण क्षेत्र में भी खर्च कर रही है। 9.4% ग्रामीण क्षेत्र में आवंट कर रही है। सड़क पुल के क्षेत्र में भी काम कर रही है, और कृषि के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में। ये सब पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 चीज याद कर लो। कौन याद करना है? पहले शिक्षा याद करना, स्वास्थ्य याद करना, ग्रामीण सेक्टर याद करना, सड़क पुल कितना याद करने, कृषि के सेक्टर में याद करने कितने व्यय कर रहा है 2.6%। इसके कृषि के क्षेत्र, पुलिस के क्षेत्र में पुलिस के व्यय करने के पुरुष द्वारा क्या करा, तो बहुत डाटा इतना याद करने की जरूरत नहीं। जहाँ में इतना बहुत है, काफी है आने वाला। 16वां वित्त आयोग जो आया 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया सुझाव है। इसमें 5 वर्षीय अवधि के लिए लागू करना। तो हम कल इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो कितनी फीसदी जो खर्च कर रही